Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वो है डाइनाइट्रोजन। आपसे जो थोड़ा सा पोर्शन चलेगा वो थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप इसके नोट्स बनाइए और इसको याद करिए। जहाँ जहाँ मेरे समझाने वाला पोर्शन होगा मैं आपको समझाते हुए चलूँगी। बट अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में ज़्यादातर एक तरीके की थ्योरी होती है, तो आपकी तरफ का पोर्शन ज़्यादा होता है, टीचर की तरफ का पोर्शन कम होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले कंपाउंड की बात करें नाइट्रोजन की तो वो होता है डाई नाइट्रोजन। अब आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p3। तो अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। तो यानी कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नेचर में हमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है N2 की फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डाई नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है डाई एटॉमिक गैस की फॉर्म में, क्योंकि 2 एटम से बना है। इन द एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट समझते हैं ना कि नेचर में ही हमें ऐसे मिल रहा है N2 की फॉर्म में। Therefore it is called डाइनाइट्रोजन, इसीलिए इसे डाइनाइट्रोजन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें प्रिपरेशन की तो नाइट्रोजन को बनाने के 3 तरीके आप लोग पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं ये चीज बता रही हूं। NO3- को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है, और NO2- को हम बोलते हैं नाइट्राइट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर NaNO2 है तो हम इसे क्या कहेंगे सोडियम नाइट्राइट, और अगर लिखा है NaNO3 तो इसे हम क्या कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं सोडियम नाइट्राइट से तो क्या होता है N2 गैस रिलीज होती है, साथ में NaCl बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर हम बात करें सेकेंड प्रिपरेशन की, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट आयन हम किसको कहते हैं बताइए, डाइक्रोमेट आयन हम किसको कहते हैं Cr2O7 इसे कहा जाता है डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। और जब हम बात करते हैं CrO4 की तो इसे हम कहते हैं क्रोमेट आयन। तो अगर हम बात करें डाइक्रोमेट की तो अब देखो आपसे कहा है अमोनियम डाइक्रोमेट, तो आप सभी को पता है कि डाइक्रोमेट की जो चार्ज है या वैलेंसी है, वो चार्ज की बात करें अगर हम तो कितना है 2 है ना। और अमोनियम आयन कैसे होता है NH4+, तो क्या होता है +1, ये -2, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन गया, NH4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और Cr2O7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो अमोनियम डाइक्रोमेट का ये फॉर्मूला बन गया। इसे जब हम हीट करते हैं तो N2 गैस यहाँ से रिलीज होती है, साथ में वाटर बनता है, साथ में Cr2O3 बनता है, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। थर्ड प्रिपरेशन क्या है, एक्सट्रीमली प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीटिंग, ठीक है। थर्मल का मतलब क्या है कि हम हीट दे रहे हैं, उसको हीट देकर एनर्जी दे रहे हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है बाय ऑफ सोडियम एंड बैरियम अजाइड। अजाइड किसको कहते हैं N3-, दिस इज अजाइड, ठीक है। तो बैरियम अजाइड लिया, आप सभी को पता है बैरियम जो है +2 वैलेंसी शो करता है, अजाइड आपको पता है -1,
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बैरियम 1 से मल्टीप्लाई हुआ और N3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो बैरियम अजाइड का फॉर्मूला ये है, जब हम इसे हीट करते हैं तो बैरियम अलग हो जाता है और नाइट्रोजन हमें यहाँ से ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम नाइट्रोजन को, डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है, देखिए थ्योरेटिकल टॉपिक है तो ये आपको, इसमें आपका याद करने का पोर्शन ज्यादा है, मेरा समझाने का थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो नोट करिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, कि N2 जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आप एक बार रीडिंग भी मार लो तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट, आपको इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पी ब्लॉक तो ऐसा चैप्टर है जिसके आप NCERT क्वेश्चंस कर लो तो वही सफिशिएंट है। ठीक है, बट वही वाली बात है कि NCERT क्वेश्चंस भी समझ में आने के लिए आपको एक बार थ्योरी से तो गो थ्रू होना पड़ता है, कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या टॉपिक क्या बात बता रहा है। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो N2 जो है कलरलेस गैस होती है, नाइट्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस गैस होती है, कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता और नॉन टॉक्सिक गैस होती है। ठीक है, आपने देखा भी है हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन गैस कितनी ज्यादा है, भरमार है नाइट्रोजन गैस की। तो ठीक है, नाइट्रोजन एटम की अगर बात करें तो 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं इनके, एक होता है नाइट्रोजन 14, ठीक है, और एक होता है नाइट्रोजन 15। डाई नाइट्रोजन यानी कि N2 की बहुत ही लो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, वाटर के अंदर। इट हैज लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज वेल, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम पाया जाता है। ड्यू टू द हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, इतनी एनर्जी अगर आप 1 मोल बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हैं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को, तो आपको देखो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 946 किलो कैलोरी, कैलोरी भी नहीं किलो कैलोरी, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, डाई नाइट्रोजन जो है रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होता है। भाई ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल जो बॉन्ड है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का, वो तो रूम टेम्परेचर पर टूटने से रहा, तो रूम टेम्परेचर पे जब वो टूट ही नहीं रहा है तो कैसे, किस तरह बिहेव करेगा, इनर्ट गैस की तरह। आपने देखा भी, हम जितना हमारे फूड आइटम्स होते हैं जैसे चिप्स विप्स है, लेज वगैरह होते हैं, तो इनमें चिप्स के साथ साथ गैस भरी होती है ना, फूला हुआ होता है ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो, तो वो ज्यादातर नाइट्रोजन गैस ही होती है। However, reactivity increases rapidly with rise in temperature। अगर आप rise in temperature का मतलब ये नहीं है कि 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, ह्यूज अमाउंट में जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो फिर अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर बॉन्ड टूट रहा है या बॉन्ड पे फर्क पड़ रहा है तो रिएक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्टिव हो जाती है गैस। एट हाई टेम्परेचर्स इट कंबाइंस विद सम मेटल लाइक लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉर्म आयनिक नाइट्राइड्स। आपको पता है दे आर एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो वो आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं, क्लास 11th में पढ़ते भी हैं इस ब्लॉक में। और नॉन मेटल के साथ, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, शेयरिंग प्रेफर करते हैं, तो नॉन मेटल के साथ ये कोवेलेंट नाइट्राइड्स बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। आप सबको पता है ना, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 तो 282, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg2+ बनाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के साथ जुड़ने वाला है, एटॉमिक नंबर 7, 2 and 5। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करने के लिए, -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Mg3N2 बन जाएगा। सेम कहानी लिथियम की चलेगी, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नाइट्रोजन की 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे N3N बन जाएगा। फिर है 7th पॉइंट, डाई नाइट्रोजन N2 जो है वो कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ 773 केल्विन टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, हैबर्स प्रोसेस, N2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2NH3 अमोनिया बना रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है -46.1। माइनस का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो हमारा जो कंपाउंड है ये बहुत ही स्टेबल बन रहा होता है। ठीक है, 8th पॉइंट है, इट ऑल्सो, डाई नाइट्रोजन ऑल्सो कंबाइंस विद डाई ऑक्सीजन
डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करता है एट अबाउट 2000 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, 2000 केल्विन पे रिएक्ट करता है टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बनाने के लिए, ठीक है, N2+O2 है, रिएक्ट कर रहे हैं 2NO बना रहे हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, अगर हम बात करें यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन की, तो डाई नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड और इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया हम लोग बनाते हैं, एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे कैल्शियम साइनामाइड है, नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया है, तो इन सब की प्रिपरेशन में डाई नाइट्रोजन गैस यूज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है लिक्विड डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, लिक्विड डाई नाइट्रोजन को हम रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज करते हैं टू प्रेजेंस, ठीक है, यहां पे प्रिजर्व आएगा, प्रेजेंस नहीं, प्रिजर्व, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स एंड फूड आइटम्स, ठीक है। तो लिक्विड डाई नाइट्रोजन को हम रेफ्रिजरेंट में भी यूज करते हैं, ठीक है, और आपने देखा भी है कई फूड आइटम्स में भी हम डाई नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं क्योंकि उसका इनर्ट नेचर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है इट इज यूज टू प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर इन इंडस्ट्रीज, तो कई जगह इनर्ट एटमॉस्फेयर को यूज क्रिएट करने के लिए भी हम लोग डाई नाइट्रोजन को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन क्रायोसर्जरी, तो ये इंपॉर्टेंट एक टर्म आ जाती है। क्रायोसर्जरी क्या होता है, जब हम एक्सट्रीम कोल्ड को यूज करते हैं किसी एबनॉर्मल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे जो ट्यूमर वगैरह होते हैं, तो उसको क्रायोसर्जरी कहा जाता है। तो वहां पे जब सर्जरी होती है तो एक्सट्रीम कोल्ड को यूज किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे यूज किया जाता है डाई नाइट्रोजन को। नोट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड हम किसे कहते हैं, Na3 को, ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम अजाइड। तो यहां पर लिखा है कि जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं सोडियम अजाइड का, इज यूज टू इन्फ्लेट द एयर बैग्स विच आर यूज्ड फॉर सेफ्टी डिवाइसेज इन सम कार्स। आपने देखा है कि कार्स के अंदर एयर बैग्स होते हैं ना, जब भी कोई मतलब गाड़ी चला रहा है और एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है धूम करके, तो क्या होता है कि जो कार का फ्रंट एरिया है और साइड के जो विंडोज एरिया होते हैं, कई कार्स में साइड्स में भी एयर बैग्स होते हैं, तो जैसे ही कभी भी गाड़ी एकदम से टक्कर मारती है, ठीक है, तो एयर बैग्स होते हैं जिसके अंदर कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, सोडियम अजाइड। तो जैसे कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो ये बहुत कम समय 20 से 30 मिली सेकेंड्स का टाइम लेते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन गैस, और वो नाइट्रोजन गैस से वो एयर बैग फूल जाते हैं और वो हमारे फेस पर आके लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो हमें मेजर इंजरीज होने से हम लोग प्रिवेंट हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है सोडियम अजाइड इज अ फास्ट बर्निंग फ्यूल, ये बहुत ही फास्ट बर्निंग फ्यूल है, बहुत जल्दी जलता है, एंड डीकम्पोजेस, खुद को डीकम्पोज कर लेता है, तोड़ लेता है, टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस विद इन अबाउट 20 to 30 मिली सेकेंड्स ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी एक है, एनसीईआरटी रिएक्शन भी है, ये कोई एनसीईआरटी सवाल है जिसमें इसकी रिएक्शन पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।